जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लेके आए हैं आपका सैनिक स्कूल 9 मॉक 8 इंग्लिश के लेके आए हैं हम। ठीक है, तो अभी आपने जो भी सॉल्व किया है उसको यहाँ से टैली करना है। डाउट होंगे, क्वेश्चंस होंगे तो पूछने हैं। ठीक है, और पढ़ाई करते रहना है। राइट, पेपर वगैरह आपके आने वाले हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप पढ़ाई जारी रखेंगे। ठीक है, चलिए विदाउट एनी डिले सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपके पैसेज से स्टार्ट है। ठीक है, करप्शन के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में कहा है तो क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे चीज़ें बताई हैं, देखते हैं। करप्शन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। पता है हमें, है ना, ये प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम है? इट इज़, वैसे ये इट इज़ होता है। ठीक है, लाइक ए डिजीज। आई होप पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में इट्स और इट इज का आपको पता होगा। ठीक है, इट्स लाइक ए डिजीज दैट वीकन्स, कमजोर करता है। ठीक है, सीरियस प्रॉब्लम है और डिजीज है दैट वीकन्स, कमजोर करता है एक नेशन को फ्रॉम द इनसाइड आउट, अंदर से, दीमक की तरह, टर्माइट की तरह, है ना। बाहर से इफेक्ट, अंदर स्ट्रांग है चलेगा, लेकिन अंदर से ही प्रॉब्लम है तो वो अंदर से बाहर की तरफ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। करप्शन हैपेंस व्हेन पीपल इन पावर यूज देयर पोजीशन टू गेट पर्सनल बेनिफिट्स। तो करप्शन का वजह बता रहा है ये कि जो भी पीपल पावर में हैं वो क्या करते हैं, यूज करते हैं इस चीज को, अपने पोजीशन का इस्तेमाल करके, गलत इस्तेमाल करके पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज करते हैं। कैसे भी, है ना, पैसे, प्रॉफिट, बेनिफिट्स कैसे भी लेने की कोशिश वो करते हैं, ना। ऑफन बाय ब्रेकिंग द रूल्स। तो करप्शन, भ्रष्टाचार, तो दे आर ब्रेकिंग द रूल्स, क्योंकि औहदा या अथॉरिटी संभालने से पहले उन्होंने कुछ कस्में खाई हैं और दे आर ब्रेकिंग, राइट, क्योंकि उस औहदे में एक जिम्मेदारियां हैं आपकी और उसको बहाली करना, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करना टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। These can happen in government, business and even in our everyday lives. Businesses वगैरह में, गवर्नमेंट में ये प्रॉब्लम होती है कि भैया इतना दे दो, ये कर दो, काम हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ गवर्नमेंट ऑफिशियल माइट आस्क फॉर मनी टू अप्रूव अ बिल्डिंग परमिट। तो जैसे कोई बिल्डिंग के परमिट चाहिए तो पैसा मांग रहा है, जल्दी दे दो, फाइल आपकी आगे कर देंगे जल्दी से। ठीक है, और A police officer might take a bribe to ignore a crime. जैसे होता है ना, कि पुलिस ऑफिसर्स बोलता है कि ये वाले केस को रफा दफा कर देंगे, आप इतना पैसा दे दो, है ना। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे उल्टे काम ना करें, और करते भी हैं तो ऐसे ब्राइब दे के ना निकले, इनफैक्ट रूल के हिसाब से चले तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना। तब लॉ भी आपको बेनिफिट देता है। अगर ऐसे काम करेंगे तो 2 चार्जेस लगेंगे, लॉ तोड़ने के भी और करप्शन फैलाने के भी। ठीक है, दीज एक्शंस आर नॉट ओनली इलीगल बट ऑल्सो अनफेयर। ये ठीक नहीं है, क्योंकि कोई बेचारा पैसा नहीं दे सकता, वो फंस जाता है, जो दे सकता है वो बच जाता है। दे हार्म एवरीवन बिकॉज मनी दैट शुड बी यूज्ड फॉर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इज स्टॉलन। ये भी होता है, किसी काम के लिए पैसा दिया गया, उसने खा दिया वो पैसे को, तो भाई इंपॉर्टेंट काम नहीं हो पाए, है ना। तो करप्शंस में ये भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, या फिर जो काम नहीं होने चाहिए थे, पैसे देने की वजह से वो हो गए, वो उसने एक नेगेटिव इम्पैक्ट किया, है ना। जैसे स्कूल की जगह थी वो, वहाँ पे बिजनेस खुल गए करप्शंस की वजह से। तो ये सारा दिमाग में आपने लगाना है। करप्शन कैन ऑल्सो मेक इट डिफिकल्ट फॉर ऑनेस्ट बिजनेसेस टू कम्पीट, है ना। अच्छे बिजनेसेस डाउनफॉल में चले जाते हैं क्योंकि करप्शन में जो खराब है वो उड़ जाते हैं, एंड इट कैन डिस्करेज पीपल फ्रॉम वोटिंग और पार्टिसिपेटिंग इन देयर कम्युनिटी। मैंने अभी बताया ना, जो पैसा दे सकता है वो छूट जाएगा, जो पैसा नहीं दे सकता है वो फंस जाता है, तो उसको विश्वास खत्म हो जाता है उसका इन चीज़ों से। बिल्डिंग ए सोसाइटी फ्री फ्रॉम करप्शन टेक्स टाइम एंड एफर्ट। बिल्कुल, अन्ना हजारे जी, लोकपाल, लोकायुक्त, वो वही बनाना चाहते थे, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते थे, बट समय लगेगा। हर एक इंसान को इसमें अपने अंदर से एथिकल, मॉरल वाइज उस चीज़ को समझना होगा और मना करना होगा, तब जाके होगा, है ना।
जो मांगते हैं वो इसलिए मांगते हैं क्योंकि हम देते हैं, ये भी एक चीज है, राइट। तो बिल्डिंग ए सोसाइटी फ्री फ्रॉम करप्शन टेक्स टाइम एंड एफर्ट बट इट्स वर्थ इट। जरूर, बिल्कुल अच्छी चीज है वो। व्हेन पीपल कैन ट्रस्ट देयर गवर्नमेंट एंड ईच अदर, आपस में और गवर्नमेंट को, एवरीवन बेनिफिट्स, है ना। तो जब हम फ्री फ्रॉम करप्शन वाली सोसाइटी बनाएंगे तो सबके लिए बेनिफिट ही है, वो एक के लिए थोड़ी, राइट। To root out the evil of corruption from the society, we need to make a comprehensive code of conduct for politicians, legislatures, bureaucrats, and such code should be strictly enforced. तो हमको उसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए, उसके बारे में पता भी होना चाहिए और मना कर देना चाहिए सीधा। तब सामने वाले को भी लगेगा, डर लगेगा, क्योंकि वो गलत है। तो गलत है तो डर लगेगा कि भाई ये मांगना ठीक नहीं है, लोग मना कर देते, बेइज्जती हो जाएगी मेरी, है ना। और ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जो होते हैं, जो हमारे ओहदे में, अथॉरिटी में बैठे हैं, पावर में बैठे हैं, जो अथॉरिटीज हैं, ठीक है, वो सारे लोग, है ना, डरेंगे उन चीजों से। टू फाइट करप्शन वी नीड टू वर्क टुगेदर। बिल्कुल, गवर्नमेंट शुड मेक लॉज दैट आर क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, हम सबको भी समझ में आना चाहिए। एंड देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट फॉर पीपल हु ब्रेक देम। जुडिशियरी शुड बी गिवन मोर इंडिपेंडेंस, क्योंकि जुडिशियरी को अपने फ्री आइडिया देने चाहिए, फ्री तरीका देना चाहिए, ताकि वो एक्शन ले सके, किसी के बाध्य ना हो वो। एंड इनिशिएटिव्स ऑन इशू रिलेटेड टू करप्शन, स्पेशल कोर्ट्स शुड बी सेट अप टू टेक अप सच इश्यूज एंड स्पीडी ट्रायल इज टू बी प्रमोटेड, है ना। जल्दी जल्दी फास्ट एक्शंस, राइट एक्शंस, स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तब जाके ये चीज़ें ठीक होंगी। लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी शुड बी अलाउड टू वर्क विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। एनजीओ लोगों को अवेयरनेस में काम करना चाहिए। एनजीओज एंड मीडिया शुड कम फॉरवर्ड टू क्रिएट अवेयरनेस अगेंस्ट करप्शन इन सोसाइटी एंड एजुकेट पीपल टू कॉम्बैट दिस इविल, ठीक है। ओनली देन वी वुड बी एबल टू सेव आवर सिस्टम फ्रॉम बीइंग कोलैप्स्ड, गिरने से हम बचा सकते हैं, ठीक है। ये हमने पहले भी बात कर ली, फटाफट अब खत्म करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू एनकरेज ऑनेस्टी एंड फेयरनेस इन आवर स्कूल्स एंड कम्युनिटीज। जो आप बच्चे आप लोग हैं, वी कैन ऑल डू आवर पार्ट बाय रिफ्यूजिंग टू पे ब्राइब्स एंड बाय रिपोर्टिंग एनी सस्पिशियस एक्टिविटी, है ना। तो ब्राइब वगैरह की कॉन्सेप्ट को हमने ही मना करना है, रिपोर्ट करना है, और आज ही से इस चीज़ को फॉलो नहीं करना, करप्शन वगैरह को, इनफैक्ट उसको रोकने की बात करनी है। आप जो यूथ है, यंग लोग हैं, आपने ये एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट हम अपने क्वेश्चंस को। क्या कहता है, व्हाट इज करप्शन अकॉर्डिंग टू दी पैसेज। तो हमने क्या पढ़ा, रेड ले लेते हैं। मिसयूज ऑफ पावर फॉर पर्सनल गेन, करप्शंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वो है जो मिसयूज ऑफ पावर, अपने पावर का अपने फायदे के लिए, मुनाफे के लिए मिसयूज करने को बोलते हैं, ठीक है। तभी अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन्होंने यही बात की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, हाउ डज करप्शन अफेक्ट सोसाइटी, कैसे करता है। इट हार्म्स द ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ पीपल। हालांकि ये तो हमने कंबाइन बता दिया कि इट हार्म्स द ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ पीपल, लेकिन कैसे, है ना। स्कूल्स कॉलेजेस के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, कंट्री के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। हमने एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट देखा, उसको हमने ओवरऑल आंसर्स में डालने की कोशिश की है। सारे डेवलपमेंट क्राइटेरिया जो पब्लिक लोगों के लिए यूज होनी चाहिए, पब्लिक के लिए फायदे के लिए होना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे अफेक्ट हो जाती है। व्हाट रोल कैन इंडिविजुअल प्ले इन फाइटिंग करप्शंस, बताइए कौन सा रोल। रिपोर्ट करना होगा, हमें मना करना होगा, हमें रिपोर्ट करना होगा, हमें बताना होगा कि यहाँ पे ये चीज़ें गलत हो रही हैं, ठीक है। हमने खुद का एक्शन लेना होगा, मना करना होगा कि नहीं मिलेगा भाई, है ना। तब जाके हम इस एक्टिविटीज़ को रोक सकते हैं, ठीक है। Why is it important to have clear laws and punishment for corruptions? क्योंकि obviously यही चीज़ आपको क्या करेगा, डिस्करेज करेगा, प्रमोट करप्शंस नहीं, टू एनकरेज ब्राइबरी नहीं, टू प्रमोट करप्ट ऑफिशियल्स नहीं, टू डिस्करेज। भाई हमको उनको डिस्करेज करवाना है, ताकि डराना है कि भाई ये गलत है, नहीं मिलेगा, अब लॉ स्ट्रांग हो गया है, कोई नहीं देगा, सब जागरूक हो चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें डिस्करेज करना जरूरी है। मेजर्स क्या क्या लेंगे, मेजर्स ऑब्वियसली हमारे कई मीनिंग होते हैं इसके, मेजरमेंट की भी बात होती है यहाँ पे, लेकिन हमने क्या करना, मेजर्स मतलब क्या क्या स्टेप्स होता है। स्टेप्स मतलब इनिशिएशन या इनिशिएटिव, कि भैया पहले ही हम अगर करप्शन की चीज़ों को मना कर दें,
ठीक है, पहले ही हम करप्शन की चीज़ों को सपोर्ट ना करें तो ऑटोमेटिकली करप्शन की कॉन्सेप्ट रुक जाएंगे। तो वो मेजर्स क्या है? इनिशिएटिव। कैसे? हम पहले खुद को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, सोसाइटी में रोकना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर को पावरफुल करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, डर बैठाना पड़ेगा करप्ट लोगों के अंदर जो गलत है, ठीक है। अच्छे लोग हैं के अंदर थोड़ी ना डर आना चाहिए, जो करप्ट है उनके अंदर आना चाहिए, तब जाके ये चीज़ें खत्म होंगी, ठीक है। तो उनके अंदर ये बताना पड़ेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं करना है, ये नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, विवैशियस का क्या मतलब होता है? एनर्जेटिक। ये आपका वोकैब का क्वेश्चन है, ठीक है। विवैशियस का क्या मतलब होता है यहाँ पे? एनर्जेटिक का। चलिए अब फटाफट सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा पैसेज में हमें टाइम लगता है, बाकी इतना समय नहीं लगता। कंसीट मतलब होता है वो बंदा जो बहुत मतलब प्राउड फील करता है अपने बारे में, या अपने बारे में ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है, अपने बारे में ही बोलना चाहता है, ठीक है। ईगो बोल सकते हैं, तो उसका क्या लिखना है हमने? एंटोनियम्स लिखना है, तो क्या होगा? मॉडेस्टी, ठीक है, मॉडेस्टी। कंसील और रिवील, ये तो आपस में एंटोनियम और सिनोनियम है, ये वर्ड का एंटोनियम है। कंसीलमेंट इज छुपाना, रिवील मतलब शो करना, हिडन इज द सिनोनियम्स ऑफ कंसीलमेंट। तो फिर यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, हम तो ईगो के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मॉडेस्टी पे आएगा, ठीक है। चलिए क्या बोलता है, इसको एक्टिव वॉइस में टर्न करो, पैसिव में है ना, बाई आ गया है, ठीक है। तो पहले समझते हैं, द मूवी फैसिनेटेड मी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, क्योंकि लैंग्वेज नहीं, जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, पास्ट फॉर्मेट में ही है, बस उसके एक्टिव और पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे हम। आई होप ये चीज़ें आपका बहुत ज़्यादा क्लियर है, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक साथ में तो नहीं ले पाएंगे, बट ये है कि इतनी सारी चीज़ें और इजीली आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक्टिव से पैसिव में। तो अभी यहीं पे समझ लेते हैं, आई वॉज फैसिनेटेड पास्ट टेंस में, तो वो वही रहेगा, बस उसका पैसिवली बोलना है या एक्टिवली बोलना है, ठीक है। पैसिवली कैसे चेंज होता है? आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है और फिर ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट में चले जाता है ना, तो ठीक है, इस फॉर्मेट में। वैसे तो अगर हम बात करें तो पार्टिसिपल्स का भी यूज होता है, बट जैसे जैसे पढ़ाई करेंगे ना, ये रहा ना ईडी, है ना, जैसे जैसे पढ़ाई करेंगे ईडी और ईएन, जैसे जैसे पढ़ाई करेंगे वैसे वैसे अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक बड़ा टॉपिक है और आपके मॉक में तो ये लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। एरर किसमें? आंवला जूस इज रिच विथ, साथ होता है, साथ में, रिच विथ नहीं, साथ में थोड़ी, इन, उसमें इन, ठीक है, रिच इन विटामिन सी। तो आपका एरर किसमें है? डी में है, ठीक है। ढंग से देखिएगा, और अगर एरर में इसमें किसी को भी प्रॉब्लम है तो चेक करना है, सवाल पूछने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है। क्या बोलता है? सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इनडायरेक्ट में है, ही सेड दैट समथिंग माइट बी मिसिंग इन देयर। इसमें तो सबसे पहले तो बहुत आसान है, माइट, तो सीधा आंसर हमारा आ जाएगा ये, ठीक है। अब वेरीफाई करते हैं, क्योंकि बाकी में माइट का, मे और माइट का कॉन्सेप्ट है ना, प्रोबेबिलिटी में जा रहा है ना। मे में प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा होती है, माइट में चलो वो तो प्रेपोजिशंस में लेंगे, है ना, वो अलग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में चले जाता है। माइट बड़े को भी बोलते हैं, माइटी, माइट राजा वो को, ठीक है, बट वो भी अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखते हैं क्या बोलता है, ही सेड, है ना, तो किसी को कोट करना है तो कोट अनकोट होता है, ठीक है, हमने पंक्चुएशन यूज करना है। समथिंग मे बी मिसिंग इन हियर, देयर का हियर हो जाएगा, दैट हो गया, और समथिंग मे बी मिसिंग इन हियर, और उसके बाद चीजें कैसे चली जाएंगी, ये क्या है, पास्ट फॉर्म में जा रहा है, ये क्या है, ये आपका प्रेजेंट फॉर्म में। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में टेंसेस बदलता है। अभी ये वाला तो इजी हो गया, प्रेजेंट और पास्ट का, लेकिन बाकी टेंसेस में क्या चीज़ है ये भी आपको समझना ज़रूरी होगा, कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ढंग से पढ़िए उस चीज़ को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है? सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। शी सेड
ठीक है, शी सेड आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ, ठीक है, तो सीधा क्या हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, नाउ का देन हो जाता है तो हमारे पास कहाँ गया, हमारे पास ये है और ये है, ठीक है। अब देखते हैं, शी सेड दैट शी हैज बीन इन नो मूड टू वर्क देन, शी वॉज इन नो मूड टू वर्क देन। अभी हमने देखा प्रेजेंट का पास्ट, पास्ट का प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं। एक्टिव पैसिव हमने थोड़ी देर पहले किया था, ठीक है, तो सीधा आंसर आपका आ गया, शी वॉज इन नो मूड टू वर्क देन, करेक्ट है, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स ऑल आइज। जैसे आप अभी पूरे एनर्जेटिकली, पूरे ईगरनेस के साथ मुझे सुन रहे हैं और आंसर को ढूंढ रहे हैं, तो सिंपल है ना, वॉचिंग ईगरली, ठीक है। ऑल आइज, बच्चे टीचर लोग भी कहते हैं ना, सारी आंखें मेरे पे, नजरें सारी मेरे पे, इधर देखो भैया, ठीक है, तो ईगरली आपको अटेंटिवली वहां पे देखना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा जवाब, सिंपल सा सवाल, ठीक है। I had walked for most of the day to कानपुर and then get on the train। मैं जो भी चला घूमा जो भी है, उसके बाद मैंने क्या किया, ट्रेन लिया मैंने, ठीक है। कहाँ के लिए, बॉम्बे के लिए। तो बाई नहीं होता है, बाई ट्रेन होना चाहिए। जरिया क्या है, कहाँ के लिए, तो क्या होगा बेटा, टू होगा ना यहाँ पे। तो एरर आपका कहाँ पे आ गया, गेट ऑन द ट्रेन बाई मुंबई, वही पूछ रहा है कहाँ पे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, टूम्ब, टूम्ब मतलब ज्यादातर सिमेट्री, मकबरा, बरियल एरिया होता है टूम्ब, ठीक है। तो सब बहुत बड़ा, अ वेरी एक्सपेंसिव एंड एलाबोरेटली बिल्ड टूम्ब को हम बोलते हैं मौसोलियम। सिमेट्री तो छोटा होता है, मॉस्क तो मस्जिद है ना, और मास्टरपीस तो बहुत ही बढ़िया। ये ज़्यादातर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मास्टरपीस आर्ट के लिए यूज़ करते हैं, तो ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, है ना। तो आपका यहाँ पे टूम, बरियल एरिया, मकबरा, सिमेट्री पूछ रहा है, लेकिन वो भी कितना, बहुत बड़ा। नहीं तो सिमेट्री भी आंसर राइट होता, लेकिन बहुत बड़ा पूछ रहा है, इसलिए मौसोलियम। आपके जीएस में आपके सर ने पढ़ाया होगा आपको, ठीक है। इनकरेक्ट स्पेलिंग, स्लॉटर का मतलब होता है मारना, एक साथ में बहुत सारे लोगों को, या फिर जहाँ पे जानवर को, है ना, बुचर एरिया को, वहाँ पे स्लॉटर्स होते हैं बहुत ज़्यादा। जो बड़े बड़े बुचर एरिया हैं वहाँ तो बहुत सारे जानवरों को मारे जाते हैं, तो वहाँ पे स्लॉटर बोल देते हैं। या फिर कोई बहुत ही खतरनाक खूंखार राजा था, अटैक करने गया तो स्लॉटर किया बहुत ज़्यादा जंगों में, वो वर्ड है। क्रॉपिंग, ये तो हार्वेस्ट वगैरह, हम जा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, आईएनजी फॉर्म लग गया तो कर रहे हैं भैया, खेती बाड़ी में। ट्रैफिकिंग, गलत तरीके से किसी को किडनैप कर लेना और रख लेना अपने पास, वो दैट इज ट्रैफिकिंग, राइट। किडनैपिंग नहीं, ट्रैफिकिंग, और फिर उसका इस्तेमाल गलत चीज़ों के लिए करना, उसमें ट्रैफिकिंग यूज होता है, ठीक है। ये सारे स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। टायरेनिकल में डबल एन आता है बेटा, ठीक है, टायरे निकल, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, आवर गेस्ट्स अराइव, दे आर सिटिंग इन द गार्डन। तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, ठीक है, अंडरलाइन सेगमेंट, मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट क्या होना चाहिए, वो आ गए हैं, हैव अराइव्ड, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, आ गए भैया, वो बाहर बैठे हुए हैं, जाके मिल लो, ठीक है, ठीक है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्टली स्पेलिंग होता है निमोनिक्स, निमोनिक्स, एम साइलेंट होता है बेटा इसमें, और निमोनिक्स का मतलब होता है कि ऐसी कुछ चीजें याद करने के लिए आपने कोई पोयम, कोई रिदमिक चीजें बनाई है। जैसे आप करते हैं ना दिल्ली सल्तनत में कि बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर, है ना, ऐसे कुछ कहानी बना के आप रटने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई रिदम बनाना चाहते हैं, है ना, कुछ भी एक कहानी बनाते हैं ना, रिदम बनाने के लिए, चीज़ों को रटने के लिए, है ना। तो
ऐसा मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा, कुछ बचपन में हमने काफ़ी किया था। दिल्ली सल्तनत के राजाओं का या फिर डायनेस्टी को याद करने के लिए भी गुलाम वंश, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, तो ऐसे कुछ हमने बनाया था, है ना। आप समझ गए हो बेसिकली, वो एग्जाम्पल मेरे को याद नहीं है, नहीं तो मैं बिल्कुल बता देता। ठीक है, वेल यहाँ पे वेल का यूज क्या है, एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। कैसे, नोवेल इज वेल रिटन, कैसे लिखा है, वेल लिखा है, तो इसीलिए इसको एडवर्ब की तरह यूज किया गया है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कौन सा एडवर्ब, कैसे लिखा है, हाउ, हाउ सवाल पूछ रहा है, कौन सा एडवर्ब। कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर अफर्मेशन निगेशंस क्या होता है, उतने में मत जाओ बेटा, वो कर चुके हैं आप, है ना। क्या होता है अफर्मेशन, पॉजिटिव सेंटेंस, निगेशन क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस। तो ऐसा कोई वर्ड जो पॉजिटिवली वर्ब, एडवर्ब और अनदर वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करता है, तो वो अफर्मेशंस हो गया, और नेगेटिवली डिस्क्राइब करता है तो निगेशन हो गया, तो एडवर्ब में आ जाता है। ठीक है, एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये था कि रिलेटिव क्या होता है। रिलेटिव यही तो है कि एडवर्ब व्हेन पूछता है, कब। दूसरा वेयर पूछता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हेन, कब। दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर, एंड एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ। तो यही तो चीज़ है, इसको आप रिलेट में डाल दो कि कुछ भी चीज़ हुआ, व्हेन, है ना, तो रिलेट कर दो ऐसे करके। तो कैसे लिखा है, हाउ, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, वेल लिखा है तो इसीलिए एडवर्ब ऑफ मैनर में आ गया। चलिए समझने की कोशिश कीजिए बेटा, तब जाके समझ में आएगा। दिस इज द सेम बुक, द सेम बुक स्पेसिफिक है ना, यू गेव मी, वही तो किताब है जो आपने दी थी। थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा मैंने ज़्यादा पढ़ लिया तो ऐसा मुड़ मुड़ा गया है, एग्जैक्टली वैसा दिख नहीं रहा है, बट अभी दिया है, मैंने पढ़ा है, उसका इस्तेमाल किया है अच्छे तरीके से, वही किताब है भैया, तो इसीलिए स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, बाकी मेरे आर्टिकल वाली क्लास में देख लीजिएगा, यूट्यूब में AN कवर्ड है। ठीक है, अच्छा रीअरेंज करिए इसको, है ना, क्या बोलता है, रीअरेंज करिए। 18 साल से नीचे के बच्चों को गाड़ी चलाना अलाउड नहीं है बिना लाइसेंस के। अभी करप्शन की बात की थी हमने, आप रूल्स नहीं तोड़ सकते। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18, डिस्क्रिप्शन भी तो आना चाहिए ना। पहले तो चिल्ड्रन कौन से, अंडर द एज ऑफ 18 क्या है उनका, आर नॉट परमिटेड टू ड्राइव। ठीक है, ठीक है, दिस इज द राइट फॉर्म। अब यहां पे सी में भी बच्चे को कंफ्यूजन होगा, लेकिन सी में क्या हो रहा है, चिल्ड्रन आर नॉट परमिटेड टू ड्राइव अंडर द एज ऑफ 18, नहीं, अंडर द एज ऑफ 18 पहले चिल्ड्रन, कौन से चिल्ड्रन, अंडर द एज ऑफ 18, तब जाके यहां पे आएगा, तब जाके आर नॉट परमिटेड टू ड्राइव, इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, इसी को बताइए, बोलना क्या चाह रहा है, बिलीफ इन विचेस स्टिल प्रिवेल्स इन इंडिया। सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशन वाली हमने भी एक की थी, तो वो वाला भी इसी पे आता है ना। तो वही नॉलेज होगा, जागरूक होगा, एनलाइटनमेंट होगा, पढ़ाई होगी, तो ऑटोमेटिकली ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, इसको आप पास्ट टेंस में बदलिए जल्दी, क्या आएगा आंसर, शी स्टडीड फॉर 2 आवर्स। और फॉर क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट डेफिनेट टाइम नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट डेफिनेट टाइम 4 बज रहे, 2 बजे से पढ़ना शुरू किया था, 2 घंटे हो गए, तब आप सीन्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, प्रेपोजिशन का रूल है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें मैं बीच में मैं भी बता दिया करूंगा, ठीक है, ताकि आपकी चीजें को ये कवर हो जाए। क्लियर है, लेकिन पूरा चीजों को समझने के लिए आपको क्लासेस और खुद की पढ़ाई भी करनी पड़ेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। इसको किस में चेंज करना है, कंपैरेटिव डिग्री में, तो क्या आएगा, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, सिंपल है, मोर आ गया है, उसके बाद देन इंटेलिजेंट, करेक्ट है, एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं।
चलिए, ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस का मतलब होता है, वैसे तो बातूनी मतलब होता है, बातूनी मतलब सोशल, सोशल मतलब बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, घुल मिल सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं और दोस्त बना सकते हैं। तो कंपेनियनेबल, जो कंपेनियनेबल होता है तो क्या है, टूर लीडर, ट्रैवल वाले जो जॉब होते हैं उसमें बात करने के तरीके अच्छे होने चाहिए, तभी तो जाके आपके बारे में सुनेंगे, वो आपके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसको देखिए ढंग से। ठीक है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द मूवी विल रिलीज इन द नेक्स्ट मंथ। तो आपका इसका क्वेश्चन टैग, सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव में क्या आना चाहिए, विल नॉट, विल नॉट होता है। ठीक है, तो विल नॉट को, विल नॉट इट है ना, तो विल नॉट को हम कैसे लिख सकते हैं, वूंट लिख सकते हैं। अब बच्चा बोलेगा सर क्या ये लिख सकते हैं क्या, नहीं, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। लिखना है तो विल नॉट इट लिख दो, लेकिन और पूरा कंप्लीटली बोलना है तो इस तरीके से वोंट इट होगा, लेकिन वो ग्रामेटिकली एरर है। ठीक है जी, आई होप समझ में आया। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, चेक किया होगा, क्वेश्चंस होगा, पूछेंगे। ठीक है, पढ़ाई जारी रखेंगे, पेपर निकालेंगे। मॉक ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, बाय बाय।